नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज है 20 अगस्त 2020। 20 अगस्त के करंट अफेयर के सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं आज का। विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं 17 अगस्त, 18 अगस्त, 19 अगस्त और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, प्रत्येक वर्ष 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे मनाया जाता है। और यह दिवस मनाया जाता है दोस्तों यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा प्रत्येक वर्ष 19 अगस्त को यह दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है दोस्तों? यूनाइटेड नेशंस के बगदाद स्थित कार्यालय पर बमबारी से हमला हुआ था, जिसमें ब्राजील के यूनाइटेड नेशंस के राजनयिक रहे सर्जियो वियरा डी मेलो तथा उनके 21 साथियों का निधन हो गया था। सर्जियो वियरा डी मेलो ने मानवता के कल्याण के लिए अनेक कार्य किए। उन्हीं की याद में यह दिवस प्रत्येक वर्ष 19 अगस्त को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न 2020 के लिए कितने खिलाड़ियों को नामित किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं 2, 3, 4 और 5। दोस्तों, खेल रत्न 2020 के लिए चयन समिति ने 5 खिलाड़ियों को नामित किया। इन खिलाड़ियों में शामिल हैं क्रिकेट के रोहित शर्मा क्रिकेट से, विनेश फोगाट, ये हैं पहलवान विनेश फोगाट। फिर है रानी रामपाल हॉकी, मनिका बत्रा टेबल टेनिस और टी मरियप्पन, ये हैं हाई जंपर। इन 5 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न 2020 के लिए नामित किया गया। और इसके साथ ही 29 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड के लिए नामित किया गया। आइए इन अवार्ड्स पर नजर डालते हैं दोस्तों। राजीव गांधी खेल रत्न यह भारत में खेलों के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। इस पुरस्कार की स्थापना हुई वर्ष 1991 में। 1991 से यह अवार्ड दिया जा रहा है और इसके लिए राशि है दोस्तों 7.5 लाख की। अर्जुन अवार्ड की बात करें तो अर्जुन अवार्ड की स्थापना हुई दोस्तों वर्ष 1961 में और इसके लिए राशि प्रदान की जाती है 5 लाख की। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया? ऑप्शन दिए गए हैं माली, घाना, नाइजीरिया और लीबिया। दोस्तों, हाल ही में माली में तख्ता पलट हुआ। माली में सशस्त्र विद्रोह के कारण वहां के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता को त्याग पत्र देना पड़ा और उन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। कहाँ के राष्ट्रपति दोस्तों? ये थे माली के। माली वेस्ट अफ्रीका में, पश्चिमी अफ्रीका में स्थित एक लैंडलॉक्ड कंट्री है माली। और यहाँ की राजधानी दोस्तों बमाको माली की राजधानी है। अन्य ऑप्शंस पर नजर डालें दोस्तों। घाना, यह भी अफ्रीकी महाद्वीप में स्थित है। ये सभी अफ्रीकी महाद्वीप में स्थित देश हैं। घाना की राजधानी है एक्रा, नाइजीरिया की अबूजा और लीबिया की राजधानी दोस्तों त्रिपोली। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शहीद मदन लाल ढींगरा के नाम पर बस स्टैंड समर्पित किया है? ऑप्शन दिए गए हैं पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा के करनाल में, किस जगह पे दोस्तों? करनाल में एक नया बस स्टैंड बनाया गया। उस बस स्टैंड का नाम रख दिया गया है शहीद मदन लाल ढींगरा बस स्टैंड। शहीद मदन लाल ढींगरा भारत के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। इन्होंने लंदन में वर्ष 1909 में अंग्रेज अधिकारी कर्नल वॉयली की हत्या कर दी थी। कर्नल वॉयली की हत्या कर दी थी शहीद मदन लाल ढींगरा ने और अब इनके नाम पे हरियाणा सरकार ने करनाल में बस स्टैंड बनाया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। IPL 2020 का शीर्षक प्रायोजन अधिकार किसने जीता है? टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट्स किसको दिए गए हैं? ऑप्शन दिए गए हैं वीवो मोबाइल, आइनॉक्स, ड्रीम 11 और पेटीएम। काल्पनिक स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म ड्रीम 11 ने IPL 2020 जो IPL का 12वां संस्करण होगा और ये दोस्तों प्रस्तावित है कहाँ पे होने हैं? UAE में, यूनाइटेड अरब अमीरात्स में, जो 2020 के IPL है, इंडियन प्रीमियर लीग। इसके लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट्स के लिए
बीसीसीआई के साथ, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया के साथ 222 करोड़ रुपए का करार किया है ड्रीम 11 ने। इसके पहले तक दोस्तों आईपीएल का जो टाइटल स्पॉन्सर था वो था वीवो मोबाइल के पास। दोस्तों हाल ही में भारतीय और चीनी सेना के मध्य सीमा क्षेत्र गलवान घाटी में झड़प हुई थी। इसी के मद्देनजर वीवो मोबाइल को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है और अब ड्रीम 11 आईपीएल 2020 का शीर्षक प्रायोजन अधिकारी बन गया है ड्रीम 11। और आइनॉक्स में बात करें दोस्तों तो 31 जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होने हैं टोक्यो जापान में वर्ष 2020 में, उसके लिए स्पॉन्सरशिप दी गई है आइनॉक्स एंटरटेनमेंट को। बीसीसीआई की बात कर लें दोस्तों, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया भारत में क्रिकेट की सर्वोच्च नियामक संस्था बीसीसीआई और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और वर्तमान में इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान सौरभ गांगुली। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हाल ही में जारी अटल रैंकिंग में शीर्ष स्थान किस संस्थान ने हासिल किया है? ऑप्शन दिए गए हैं आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली और आईआईटी बेंगलोर। दोस्तों हाल ही में जारी अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट ARIIIA अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट जो रैंकिंग जारी की गई और इसकी घोषणा की भारत के उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू जी ने इस रैंकिंग की घोषणा की और इसमें लगातार दूसरे बार शीर्ष स्थान हासिल किया है आईआईटी मद्रास में। आईआईटी मद्रास को इस रैंकिंग में शीर्ष स्थान दिया गया है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हाल ही में किसने चुनाव आयुक्त के पद से त्याग पत्र दे दिया है? ऑप्शन दिए गए हैं सुनील अरोड़ा, अशोक लवासा, सुशील चंद्र और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों हाल ही में भारत के चुनाव आयुक्त अशोक लवासा जो चुनाव आयुक्त के तौर पर कार्य कर रहे थे, उन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया और अब उन्हें एशियन डेवलपमेंट बैंक का ADB का उपाध्यक्ष बनाया गया है। एशियन डेवलपमेंट का उपाध्यक्ष बनाया गया है अशोक लवासा को। नजर डालते हैं दोस्तों इलेक्शन कमीशन पे। इलेक्शन कमीशन भारतीय संविधान के भाग 15 में चुनाव आयोग का जिक्र किया गया है और इसके लिए जो अनुच्छेद है 324 से लेकर 329 तक अनुच्छेदों का प्रावधान किया गया है। भारत में 3 चुनाव आयुक्त होते हैं, 3 जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त तथा 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर कार्य कर रहे हैं सुनील अरोड़ा और आयुक्त के तौर पर कार्य कर रहे थे अशोक लवासा और सुशील चंद्र, और अब अशोक लवासा ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया है। एशियन डेवलपमेंट के उपाध्यक्ष के तौर पर कार्य करेंगे अशोक लवासा। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1966 में। इसके वर्तमान में सदस्य हैं 67। इसका हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस में और इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं M असाकावा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नामकरण किस महापुरुष के नाम पर कर दिया गया? ऑप्शन दिए गए हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों हाल में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की द्वितीय पुण्यतिथि के अवसर पर, द्वितीय पुण्यतिथि कब मनाई गई इनकी दोस्तों? 16 अगस्त 2018 को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का निधन हो गया था और अब 16 अगस्त 2020 यानी उनकी दूसरी पुण्यतिथि के अवसर पर ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे जो था उसका नामकरण कर दिया गया है अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर। अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार जनसंघ के संस्थापक सदस्य रहे और 3 बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से इन्हें वर्ष 2015 में सम्मानित किया गया और इनका जन्म दिवस होता है दोस्तों 25 दिसंबर को और इस दिवस को मनाया जाता है गुड गवर्नेंस डे, सुशासन दिवस के रूप में इस दिवस को मनाया जाता है और इनके नाम पे ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नामकरण कर दिया गया। ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है और इसकी लंबाई हुई 404 किलोमीटर। यह 6 लेन में होगा, 6 लेन का हाईवे है और इसकी लंबाई है 404 किलोमीटर। राजस्थान, मध्य प्रदेश चंबल नदी के
तट पर राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में यह फैला हुआ है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाल ही में फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वॉर 1972 टू 2020 पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ऑप्शन दिए गए हैं एस जयशंकर, अर्जुन सुब्रमण्यम, जनरल जीडी बख्शी या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वॉर्स 1972 टू 20 पुस्तक लिखी गई है पूर्व एयर वाइस मार्शल अर्जुन सुब्रमण्यम जी के द्वारा। इनके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। पिछले 5 दशकों में समकालीन भारत के युद्ध तथा संघर्ष के व्यापक विवरण पर प्रकाश डाला है अर्जुन सुब्रमण्यम ने। इनकी एक पुस्तक और है दोस्तों, इनकी पुस्तक का नाम है इंडियाज वॉर्स अ मिलिट्री हिस्ट्री 1947 टू 1971। इस पुस्तक के आगे का विवरण दिया है अर्जुन सुब्रमण्यम ने फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वॉर 1972 से 2020 तक। एस जयशंकर भारत के वर्तमान के विदेश मंत्री हैं, फॉरेन मिनिस्टर्स के तौर पर कार्य कर रहे हैं एस जयशंकर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में प्रख्यात कंप्यूटर वैज्ञानिक रसल केल्स का निधन हो गया है, उनका संबंध किस देश से है? प्रख्यात कंप्यूटर वैज्ञानिक, जाने माने कंप्यूटर वैज्ञानिक रसल केल्स हाल ही में जिनका निधन हो गया, उन्होंने पिक्सल की खोज की थी। पिक्सल की खोज की थी। दुनिया की पहली डिजिटल फोटोग्राफ स्कैन इन्होंने ही किया था और इसी के लिए ये प्रसिद्ध थे और ये थे दोस्तों अमेरिका में, और हाल ही में इनका निधन हो गया है। दोस्तों आज का अंक आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने अमूल्य सुझाव अवश्य दें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को शीघ्र सब्सक्राइब कर लें तथा आने वाले समस्त वीडियो से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।